प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाया साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का मुद्दा। आखिर क्यों हड़बड़ा रहा है विपक्ष? क्यों विपक्षी खेमे में मची हलचल? आखिर कैसे कांग्रेस घिर चुकी है दो तरफा? तमाम सवालों का जवाब सिर्फ एक है दोस्तों, जिसका जवाब आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। एक के बाद एक तरह से आपको बताऊंगी कैसे पूरे विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है यहाँ पर बात की है, इसे लागू करने की बात की है। पूरा विपक्ष कैसे घबरा रहा है, कैसे ये लोग पूरी तरह से तड़प रहे हैं और कैसे कांग्रेस दो तरफा घिर चुकी है। दोस्तों दरअसल भोपाल के एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के लिए जो मुद्दा चाहिए चुनाव से पहले उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बता दिया है। यानी कि उसमें साफ तौर पर ये बता दिया है कि देश में यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है, और जिसके बाद पूरे विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जब तक ये जो प्रिपरेशन है, ये जो बात है राज्यों में चल रही थी, तब तक किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा तो पूरा विपक्ष बौखला गया, तड़प गया। यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने तो हड़बड़ाहट में एक मीटिंग कर डाली, जिसमें साफ तौर पर इन लोगों ने ये तय किया कि पूरा इसमें विरोध किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाएगा। जबकि इसमें जो लॉ कमीशन है उसने 14 जून को एक अधिसूचना जारी करके सबकी राय मांगी है, जिसमें जनता भी है और बाकी जो लोग हैं, नेता है, वो भी है। इसमें राय मांगी गई है, लेकिन फिर भी पहले से ही ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ये जाहिर सी बात है ये सोच लिया है कि कैसे भी यहाँ पर इसका जो है विरोध करना है। देखिए ये भूल गए हैं कि अब जो सरकार है वो किसकी है। ये मौलाना, ये मौलवी जिस तरह पहले की सरकारों पर दबाव बनाकर अपने फैसले बदलवा लिया करते थे, अपने मनमाने ढंग से चला करते थे, अब वो सरकार बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। हमने देखा था कि किस तरह साल 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार आई थी तो 1986 में शाहबानो केस पर सुनवाई की गई थी, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही राजीव गांधी सरकार ने बदल दिया था। इसमें राजीव गांधी सरकार के ऊपर इतना दबाव मौलाना और मौलवियों द्वारा बनाया गया, जिसके बाद शाहबानो केस में जो फैसला था वो ही पलट दिया गया। क्यों? ताकि एक बूढ़ी महिला को गुजारा भत्ता ना देना पड़े। यहाँ पर जहां भी जो सभी नागरिकों के लिए समान लॉ की बात आती है, समान कानून की, समान अधिकार की बात आती है, तो इन जैसे लोगों को मिर्ची लग जाती है। क्योंकि जो लोग देश में शरिया लागू करना चाहते हैं, जो वो बिल्कुल कतई ये मान ही नहीं सकते कि देश में सभी नागरिकों को, चाहे वो औरत है या आदमी है, चाहे बूढ़ा है या जवान है, सभी के लिए एक ही कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का है, सबके लिए देश में एक ही कानून है। इनको जो शरिया लागू करना चाहते हैं, जो यहाँ पर जो धर्म में और इसके अलावा आदमी औरत में इनमें जो है फर्क करते हैं, उनको कतई ये मंजूर नहीं है कि कैसे भी ये यूसीसी आए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, जिसकी वजह से जो शरिया लागू करना चाहते हैं वही इसका बढ़ चढ़कर विरोध करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो निकल कर आए वो असदुद्दीन ओवैसी, जो ऐसे मामलों पर अक्सर लोगों का जो है इसका विरोध करते हुए, जो केंद्र सरकार है उसका आए दिन विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, और जो ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को एक तरह से देखा जाए तो भड़काने का भी प्रयास करते हैं, और उनके नजरिए से देखा जाए तो वो मुसलमानों का समर्थन करते हैं। ओवैसी का कहना है कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ला रही है, उसमें दरअसल ये मोदी सरकार हिंदू सिविल कोड लाना चाहती है। यानी कि कहने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, लेकिन ये हिंदू सिविल कोड है, जिसमें बीजेपी सरकार को यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज भी किया, जिसमें कहा कि हिंदू अनडिवाइड फैमिली है उसको यहाँ पर कैंसिल किया जाए। देखिए जो इनकम टैक्स भरा जाता है उसमें हिंदुओं को इसमें थोड़ा लाभ मिलता है, जिसके लिए यहाँ पर ये लोग ये चैलेंज कर रहे हैं, जो कि एक नरम कॉर्नर है यहाँ पर हिंदुओं का। लेकिन देखिए अगर देश के नजरिए से देखा जाए, हमारे देश के भविष्य के नजरिए से देखा जाए, तो इतना
यहाँ पर अगर कुर्बानी दी जाए तो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना चलता है। लेकिन ये जो HUF चलता आ रहा है ये काफी समय से, आजादी के बाद से चलता आ रहा है, लेकिन इसलिए इसको इतनी जल्दी और इतने आसान तरीके से हटाया जा सके ये संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ के यहाँ पर जो कांग्रेस है वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई जो नरेंद्र मोदी है वो इसमें इस मुद्दे को इसलिए ला रही है क्योंकि दूसरे मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। वहीं कांग्रेस के ही शशि थरूर जो अपनी पार्टी से अलग थलग चलते हैं, जिसमें उनका कहना है कि भाई नेहरू जी भी ये चाहते थे कि ये डिजायरेबल है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है दो तरफा घिर चुकी है, इधर से भी घिर चुकी है, उधर से भी घिर चुकी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, उसने तो भाई सभी विपक्षी दलों से अपने आप को अलग कर लिया है। जितने भी विपक्षी दलों की ये मीटिंग हुई थी, 15 विपक्षी दल, उन सब से अपने आप को अलग कर लिया है। जिसमें यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से वो UCC के साथ हैं, लेकिन इसमें सभी की सहमति सरकार को लेनी चाहिए। भाई सरकार तो सहमति ले ही रही है, तभी तो लॉ कमीशन ने यहाँ पर सहमति, सबकी जो है सहमति मांगी है, सबकी राय मांगी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चल चुकी है, एफिडेविट दाखिल हो चुका है। फिर यहाँ पर इस तरह की चीजें कहना, और लगातार ये बातें चल रही थी और कैबिनेट में भी इसको लाया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी, तो सहमति तो मांगनी लाजमी है, मांगी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी बोलने के लिए कुछ चाहिए, तो इसलिए वो लगातार ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो अगर यहाँ पर कैबिनेट में यानी कि संसद में जो इसको सहमति मिल जाती है, तो साल 2024 में के पहले ही जो ये जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार का चल रहा है, इसमें जो 3 टारगेट थे मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो पूरे हो जाएंगे। जिसमें यूनिफॉर्म सिविल की घोषणा हो चुकी है, सिविल कोड की घोषणा हो चुकी है UCC की। वहीं दूसरी तरफ धारा 370 का जो मुद्दा था, कश्मीर से धारा 370 हटानी है, जिसके बाद वो हटी और हमने देखा है कि किस तरह डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग खुशहाली से रह रहे हैं। अब वहां पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, वहां के लोग, वहां के बच्चे पत्थर नहीं उठा रहे हैं, वहां के बच्चों के हथियार हाथों में दिखाई नहीं दे रहे हैं और खुशहाली ही खुशहाली है। जिसकी वजह से सरकार ने वहां पर बड़ी बड़ी योजनाएं भी लागू करने की घोषणाएं की है, योजना लागू हो भी रही है और लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करना था, वो भी भव्यता से किया जा रहा है और यहाँ पर जनवरी में, आने वाले साल में यानी कि साल 2024 में जनवरी में यहाँ पर इस मंदिर को पूरे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये तीनों टारगेट पूरे हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये विपक्षी दल, जिन्होंने जो 15 विपक्षी दल हैं, जिन्होंने 23 जून को मीटिंग की थी पटना में, यहाँ पर ये लोग लगातार सवाल उठाएंगे। ज्यादातर इसमें वही लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, घोटालों के जिन पर आरोप लगे हुए हैं, वही इसमें ज्यादातर दल हैं, लगभग सारे ही वही हैं। 1-2 को छोड़कर सभी ऐसे दल हैं जिन पर घोटालों के आरोप लगे हुए हैं। इनका कहना है कि भाई संविधान में इस चीज की जो है परमिशन नहीं है, संवैधानिक रूप से इसे देखना चाहिए। देखिए, संविधान में जो संविधान निर्माता थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में पड़ सकती है। इसके लिए यहाँ पर एक जो है ये चीज कही गई थी, संविधान निर्माताओं ने ही कहा था, आगे जाकर जो है आपसी सहमति से अगर नहीं हो पाता है तो वही जो हमारे देश की प्रथा है, जनतांत्रिक प्रथा, यानी कि बहुमत, लोगों से बहुमत लेकर इसको लागू कर दिया जाए, ये संवैधानिक निर्माताओं का खुद कहना था। तो यहाँ पर कांग्रेस दो तरफा घिर गई है यहाँ पर, क्योंकि जो संविधान निर्माण हुआ था उस समय पर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ही सरकार बनाने वाली थी और पहली सरकार देश में कांग्रेस की ही बनी थी। वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, विपक्षी दल इस तरह से हड़बड़ा रहे हैं, हड़कंप मचा रहे हैं, तो इन लोगों की जो चीजें हैं वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर पार्टियां आरोपों में घिरी हुई है और मोदी सरकार का हंटर लगातार आरोपियों पर जांच के तौर पर चल रहा है, जांच के रूप में चल रहा है। इसलिए मोदी सरकार देश के लिए कुछ भी अच्छा करे, बस इनका टारगेट होता है कि कैसे भी मोदी सरकार के खिलाफ जनता के मन में जहर घोला जाए, देश में ऐसी ऐसी चीजें करके मुसलमानों को भड़काया जाए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर भोपाल के उस मंच से कहा था कि अब यूसीसी जो लाया जा रहा है, इस पर भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जाएगी, जो उन्होंने पहले ही कह दिया। और जाहिर सी बात है, हमारे देश में ऐसी चीजें हुई हैं, जब भी ऐसा कोई कानून लाया जाता है
हमने देखा था सीएए का जब कानून आया था तब भी ऐसा ही किया गया था। यहाँ पर इसी तरह का जो एनआरसी लाया गया था तभी सीएए एनआरसी पर इस तरह दंगे भड़काए गए थे, जिससे भारी संख्या में हमारे जो है देश की संपत्ति को नुकसान हुआ था। यहाँ पर इतने हिंसात्मक दंगे भड़काए गए थे जो बिल्कुल भी देश की छवि के लिए सही नहीं थे, और ऐसी ही आशंका अब भी जताई जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।